बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। आज का हिंदी सत्संग पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में से लिया गया है और बड़ा ही विचार योग सत्संग है। जैसे कि गुरु नानक साहब ने पहले ही वाणी में कहा है, मन जीते जग जीत, कि जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया, सारी दुनिया को जीत लिया। और कैसे हम सब लोग मन के कहे खाते पीते या मन के कहे कर्म कर रहे हैं, किस तरह मन के पीछे लग के हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, ये सत्संग इस पर आधारित है। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आइए आज का जो बड़ा ही महत्वपूर्ण और विचार योग सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन, मन मैगल साकत दीवाना, वनखंड माया मोह हैराना, इत उत जाहे काल के जापे, गुरमुख खोज लहे घर आपे। असली परमेश्वर को तो कोई विरला ही जानता है, बाकी सबका ईश्वर परमेश्वर ब्रह्मा पार ब्रह्मा मन ही है। लोग मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे नौकरियां चाकरियां वाणिज्य व्यापार करते हैं। मतलब के हर एक काम मन के कहे करते हैं। गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं कि मन एक मस्त हाथी की तरह है, जो विषयों वकारों के जंगलों में फिरता है। कभी बेटे बेटियों का प्यार, कभी शराबों कबाबों की लज्जत, कभी नाच, कभी रंग, कभी तमाशे। मतलब यह कि ये मन बेईमान है। यह पांचों तत्वों के सतगुणी अंश से पैदा हुआ है। हर एक चीज अपने असल की ओर जाती है, क्योंकि यह मटेरियल जड़ पदार्थ से पैदा हुआ है, इसलिए यह जड़ पदार्थों का आशिक है। जिक्र है कि एक राजा की लड़की का एक शहजादा से प्यार हो गया। उसने कहा, मेरा बाप तो तुम्हारे साथ शादी नहीं करने देता, लेकिन मैं तुझे चोरी ले जाऊंगा। रात को मौका पाकर दोनों सांडनी पर सवार हो गए। रास्ते में नदी पड़ती थी, वह सांडनी उसके बीच में लेट गई। राजा की लड़की कहने लगी, इसकी माँ को भी यही आदत थी। शहजादे ने सोचा, आज तो यह मेरे साथ निकली है, आगे जो इसकी लड़की होगी, क्या आगे चलकर वह ना किसी के साथ निकलेगी। कहने लगा, भाग्यवान, चलो अभी रात है, मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ। ना ही तू बदनाम हो, ना ही मैं बदनाम हूँ। मतलब तो यह है कि मन जड़ पदार्थ से पैदा हुआ है और जड़ पदार्थ का आशिक है। मन एक मस्त हाथी की तरह मोह और माया के जंगल में फिरता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसके दायरे में रहे। पुराण पढ़कर देखो, शृंगी ऋषि ने 88,000 वर्ष तप किया। राजा दशरथ ने स्त्रियों को भेजकर उससे जग करवा लिया। हालांकि ये पवन अथवा हवा पर गुजारा करने वाला था, वृक्षों के तनों को जुबान से छूता था, यही उसकी खुराक थी। अन्न नहीं खाता था, सो यह मन विषय वकारों का आशिक है। कहते हैं, इसके बचने का कोई उपाय है तो केवल गुरमुखों की शरण, नाम की कमाई। इस दुनिया में सिवाय गुरमुख की शरण के और बचने का कोई उपाय नहीं है। केवल एक ही रास्ता है, सतगुरु और सत्संग। अब सवाल पैदा हुआ कि गुरु कौन है। इंसान कोई काम अपने आप नहीं कर सकता। प्रत्येक काम को सीखने के लिए उस्ताद की जरूरत पड़ती है। जिस तरह अनपढ़ को विद्या की प्राप्ति के लिए उस्ताद की जरूरत होती है, उसी तरह अज्ञानी जीव को परमात्मा की सच्ची भक्ति और उससे मिलाप का सच्चा मार्ग जानने के लिए सतगुरु की जरूरत होती है।
गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, भूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर भक्ति लाया। कि वह परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वयज्ञ और सर्वव्यापक है। कोई जीव अपनी शक्ति, बुद्धि या चतुराई द्वारा उस सर्वशक्तिमान और सर्वयज्ञ प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। कोई जीव प्रभु से खुद नहीं मिल सकता जब तक वह प्रभु खुद उसे अपना साथ ना दे दे, जब तक वह खुद प्रभु उसे अपने साथ ना मिलाना चाहे। परमात्मा हर एक जीव के अंदर है, पर मिलता गुरु की दया या सहायता से है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, घर अंदर सब वत है, बाहर किछ नाही, गुर प्रसादी पाइए, अंतर कपट खुलाही। कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए उससे प्रेम होना जरूरी है। परमात्मा निराकार है और जीव देहधारी है। देहधारी जीव निराकार परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। वह परमात्मा गुरु के रूप में प्रकट होकर जीव के अंदर अपना प्रेम पैदा करता है। प्रेम को केवल प्रेम काट सकता है। जब तक हृदय में सतगुरु के रूप में प्रकट हुए हरि का प्रेम पैदा ना हो, जीवात्मा संसार का मोह कभी नहीं त्याग सकती। देहधारी परमात्मा या सतगुरु का प्रेम ही जीवात्मा को संसार के प्रेम से मुक्त करके अपने साथ मिलाने का असल साधन है। प्रेम भक्ति से ही जीव का छुटकारा होता है और जीवात्मा को प्रेम भक्ति का आधार बख्शने के लिए वह कर्ता खुद साधु रूप में प्रकट होता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, अंधकूपते काढ़न हारा, प्रेम भक्ति होवत निस्तारा, साधु रूप अपना तन धार्या, महा अगन ते आप उभार्या। अब कहते हैं कि अनाद काल से परमात्मा से बिछड़कर रचना में भटक रहे जीव के सर पर अनगिनत कर्मों का कर्ज है। कोई जीव अपने बल या बुद्धि से यह कर्ज नहीं चुका सकता। वह परमात्मा गुरु का रूप धारण करके जीवात्मा रूपी पुत्र को कर्मों के कर्ज से मुक्त करवाकर उसे अपने साथ मिलाने का प्रबंध करता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक जिनको सतगुर मिलया, तिनका लेखा निबड़िया। गुरु साहब समझाते हैं कि अनाद काल से प्रभु मिलाप का एक ही साधन चला आ रहा है। वह साधन शब्द या नाम है, जिसकी प्राप्ति सतगुर से होती है। बिन गुर शब्दे मन नहीं ठौरा, सिमरो राम नाम अत निर्मल, अवर त्याग हौमे कौरा। अब कहते हैं कि अगर कोई गुरमुख मिल जाए और वह इसको घर का रास्ता बता दे और यह कमाई करके अंदर पर्दा खोलकर उस शब्द को प्रकट कर ले जो सचखंड से उठकर समस्त खंडों ब्रह्मांडों को बनाता हुआ कण कण में व्याप्त है, तो मन वश में आ जाएगा। मन ब्रह्मा का अंश है, यह कोई छोटी चीज नहीं है। आत्मा सतनाम का अंश है। जब आदमी गुरमुख बन जाए तब इसका मन वश में आ जाता है। मन से बड़ा मनुष्य का दुनिया में कोई शत्रु नहीं है, और अगर यह वश में आ जाए तो इससे बढ़कर कोई मित्र भी नहीं। अनेक महात्माओं ने इसको वश में करने के कई उपाय किए, यज्ञ किए, तप किए, योगाभ्यास किए, तीर्थ, मूर्ति पूजा, व्रत और अन्य कई उपाय किए, लेकिन मन वश में नहीं आया। मन को वश में करने के लिए कोई दवाई दुनिया में है ही नहीं। अगर है तो एक ही है। वह क्या है? शब्द, जो कि हम सब के अंदर है। वह गाने बजाने वाला शब्द नहीं। कहते हैं कि बिना गुरु और बिना शब्द के मन कभी स्थिर नहीं होगा। मनुष्य सब दुनिया को तो उपदेश देता है और समझाता है, परंतु अपने मन को नहीं समझाता। अगर मन वश में आ जाए फिर मुखालफत किसके साथ? आपके अंदर वह राम अर्थात वह धुन
ऊपर से आ रही है वह अति मीठी और निर्मल है, करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। इसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ दो, संसार समुद्र से पार हो जाओ और इसके बचाव का कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर यह बाहर से महात्मा बनकर दिखाता है लेकिन अंतर में इसका मन काला है तो यह पाप है, इसकी सजा दुगनी है। अंदर अमृत बरस रहा है, जब इसको पियोगे मन वश में आ जाएगा। मन को वश में करने की एक ही दवा है, मुसलमान फकीरों ने खाई है, यही ऋषि मुनियों ने, यही संतों महात्माओं ने। आत्मा को 9 दरवाजों से निकालकर ऊपर ले जाने का आसान से आसान कोई उपाय है तो वह है सिमरन। तरीके तो और भी बहुत हैं, लेकिन गृहस्थियों के लिए बहुत कठिन है। सो नाम का सिमरन करके धुन की लज्जत लो और धुन की लज्जत लेकर काम, क्रोध, लोभ, मोह और चुगली और निंदा को छोड़ दो। एह मन मुग्ध कहो क्यों रहसी, बिन समझे जम का दुख सहसी। अब कहते हैं कि मन मूर्ख है, जो दवा महात्मा देते हैं जब तक यह उसे नहीं खाता तब तक अनगिनत पाप और अपराध अंधाधुन बिना सोचे समझे किए जाता है। अगर इसको मालूम हो तो यह क्यों करे। जब यह पापों की गठड़ी बांधकर चलता है तो काल इसको नरकों में सजा देता है। आपे बख्शे सतगुर मेले, काल कंटक मारे सच पेले। अब आगे समझाते हैं कि दुनिया में मन से बचने की कोई राह नहीं है। स्वर्गों में भी मन साथ है, दुनिया के सारे कामों में भी मन साथ है। आप अभ्यास करके सचखंड भी चले जाएं, जब वापस आएंगे त्रिकुटी में मन बैठा है। मातलोक में आते वक्त मन साथ चल पड़ेगा, चाहे ऊपर के देशों की लज्जत लेकर मन वश में आ गया लेकिन छोड़ता नहीं। जब परमात्मा बख्शना चाहता है, सतगुर से मिलाना चाहता है तो फिर ये वश में आता है। सतगुर ने नाम दे दिया, इसने मेहनत करके पर्दा खोल लिया, मालिक मिल गया। स्वामी जी महाराज भी कहीं कह रहे हैं, सत नाम जानू ना अनामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी, सबको करूं प्रणाम जोड़कर, पर कोई नहीं सतगुर समसर। कितना ऊंचा कलाम है और कितना सत्य है। कहते हैं अनामी और सतनाम सब पहले ही हमारे अंदर थे, कई जन्म भोगे लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। जब सतगुरु मिला उन्होंने अलग अलग सब दिखा दिए। अगर इसको ब्रह्मा में ले जाना है तो सतगुर ने, अगर पार ब्रह्मा में ले जाना है तो सतगुर ने, अगर अनामी में ले जाना है तो सतगुर ने। परंतु यह बात कमाई वाले को ही समझ में आती है, साधारण लोग नहीं समझ सकते। आम लोगों को क्या मालूम कि परमात्मा कहाँ है। कोई तो कहता है कि कहीं किताबों में बंद किया हुआ है, कोई कहता है कहीं आकाश में छिपा हुआ बैठा है। इस दुनिया में अगर कोई हमारा है तो वो सतगुरु है। सतगुरु के बिना ना कोई इसको अनामी ले जाएगा, ना सतनाम ले जाएगा। हमारे अंदर कमी किस बात की है? एक तो यह है कि सिमरन नहीं करते। सिमरन के द्वारा आत्मा को 9 द्वारों से निकालकर ऊपर सतगुरु के चरणों में ले जाना है। दूसरा यह है कि सतगुरु के साथ हमारा प्यार नहीं है। जब तक सतगुरु के साथ हमारा प्यार नहीं होता, नाम अंदर नहीं खींच सकता। नाम तो सबके अंदर है, लेकिन जब तक सतगुरु से मार्ग लेकर अंदर प्रत्यक्ष नहीं कर लेते, वह नाम जरा भी फायदा नहीं करता। सतगुरु ही इसको काल से बचाएगा, सतगुरु ही ब्रह्मा में ले जाएगा, सतगुरु ही पार ब्रह्मा में ले जाएगा, सतगुरु ही सचखंड ले जाएगा। एक सत्संगी सवाल करता है कि हे सच्चे पातशाह, फिर सतगुरु ने ही सचखंड ले जाना हुआ ना?
तो महाराज जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कि बात सुन लो, लड़का स्कूल जाता है, अगर वह कहे कि मेरी जगह मास्टर पढ़ लेगा, मास्टर तो आगे ही पढ़ा हुआ है, वह लड़का कभी नहीं पढ़ सकता। सतगुरु की आंखें आगे ही खुली हुई हैं, वह आंख जिसने अंदर देखना है वह आपके अंदर है। गुरु ने आपको आपकी ही आंखों से दिखाना है। ए मन कर्मा, ए मन धर्मा, ए मन पंच तत्व ते जन्मा। यह जितने कर्म धर्म करता है, कौन करता है? मन। इस संसार को बनाने वाला मन ही है। मन ने रेल, तार, हवाई जहाज आदि हजारों आविष्कार किए, चाहे रूह की मदद से करता है। जितने वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां हैं, मन ने बनाई हैं। लेकिन गुरु नानक साहब कहते हैं कि यह मन खुद 5 तत्वों का बना हुआ है। साकत लोभी ए मन मूढ़ा, गुरमुख नाम जपे मन रूढ़ा। अब फरमाते हैं कि मन ही बेईमान है, मन ही बदमाश है, मन ही लोभी है। आत्मा तो शांतमयी है। मन तब ही वश में आएगा जब यह नाम की लज्जत लेगा। जिस तरह किसी के पास कौड़ियाँ, पैसे और रुपए हों, अगर उसको मोहरे दे दें तो वह कौड़ियाँ आदि फेंक देगा। नाम की कमाई करके ऊपर चढ़े जाओ, यही इसका इलाज है और कोई नहीं। गुरमुख मन अस्थाने साई, गुरमुख त्रिपवन सोजी होई। अब गुरमुखों की तरफ आते हैं कि गुरमुख मन इंद्रियों के घाट पर नहीं रहते, वे ना जागते हैं ना सोते हैं। गुरमुख का मन ऊंचे स्थानों पर रहता है। उन्होंने भजन सिमरन करके मन को तो वश में कर लिया। दुनिया के लोगों का मन चोरियों, ठगियों, दुष्कर्मों, अन्य विषय विकारों में लगा रहता है। अगर मन को वश में किया है तो गुरमुखों ने, जिन्होंने मन वश में कर लिया अर्थात स्थिर कर लिया, उनके अंदर का पर्दा खुल गया, वे गुरमुख बन गए। जिस तरह झंडे का कपड़ा हवा ना भी हो तो भी हिलता रहता है, पीपल का पत्ता हवा ना भी चले तो भी हिलता रहता है, कछुए का सिर कभी पानी के अंदर कभी बाहर आ जाता रहता है, फास्फोर्स जिसको भूतों की आग कहते हैं, इधर से निकली उधर चली गई, दिए की लौ हवा ना भी हो तो भी हिलती रहती है। ठीक यही अवस्था दुनिया वालों के मन की है। अगर मन शांत है तो केवल गुरमुखों का। गुरमुख अपने मन को शांत कैसे रखते हैं? तो आप बताते हैं सिर्फ भजन और सिमरन और अभ्यास के द्वारा। ऐ मन जोगी भोगी तप तापे, गुरमुख चीने हर प्रभ आपे। भोगी राजा महाराजाओं ने मन को हजारों विषयों विकारों दिए, लेकिन मन तृप्त ना हुआ। जोगियों ने जोग अभ्यास करके उम्र गुजार दी, मन वश में ना आया। पराशर जी मत्योदरी पर मारे गए। मच्छंदर जोगी था, लेकिन राजा बनकर बेटे बेटियों और अन्य विषय वकारों की लज्जतें लीं। मन ना जोग से वश में आता है ना भोग से। ऋषि मुनि अनगनत यज्ञ तप करते रहे, लेकिन मन वश में नहीं आया। गुरमुख मन को अभ्यास में लगाकर वश में करते हैं। अगर मन किसी के वश में आया है तो केवल गुरमुखों के। मन बैरागी हौमे त्यागी, घट घट मनसा दुबदा लागी। अब फरमाते हैं कि यह मन बहरूपिया है, कहीं महात्मा बन जाता है, कभी जोगी कभी भोगी। एक महात्मा कहते हैं, कबू मन रंग तरंग चढ़े, कबू मन धावत है धन को, कबू तिरिया संग लुभावत है, कबू घर छोड़ चलो मन को। इसका एक ठिकाना तो है नहीं, बल्कि कभी कहीं कभी कहीं। राम रसायन गुरमुख चाखे, दर घर महली हर पत राखे। अब कहते हैं
कि हर एक इंसान के अंदर यह मन प्रधान होकर बैठा हुआ है। सारी दुनिया इसके अधीन है। कोई विरला महात्मा है जिसने मन को वश में किया है। और अगर मन को वश में करने का कोई साधन है तो आप बार बार फरमाते हैं कि वह नाम है। जब यह नाम रूपी रसायन की लज्जत लेगा तो मन वश में आ जाएगा, रूह अंदर चढ़ जाएगी और रूह को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। ए मन राजा सुर संग्राम, ए मन निर्भो गुरमुख नाम। अब कहते हैं कि मन राजा बनकर लड़ाइयाँ करता है। यूरोप में जाकर देखो, किसी को किसी मुल्क का खतरा है, किसी को किसी मुल्क का। अब मन ने ऐसी चीज़ें तैयार की हैं कि जो जहाँ से शीशे की चमक दो तो 10 मील पर जाकर आग लग जाए। जहाँ से गैस छोड़ो सारे मुल्क को बर्बाद कर दो। अगर कहीं यह आग भड़क गई तो सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। चोरी, ठगी, बदमाशियाँ देखोगे। मन काल का एजेंट है। यह जीव को नाम की तरफ लगने ही नहीं देता। यह सतगुरु की बहादुरी है कि वे इसको 84 के जेल खाने से निकालकर उस मालिक के साथ मिला देते हैं। जब यह गुरु से नाम लेकर खंडों ब्रह्मंडों पर चढ़ेगा, अपने घर पहुंच जाएगा। फिर इसको किसका डर। यह सतगुरु की कृपा से कमाई करके सहंस दल कमल में पहुंच जाएगा। उसी जगह अमृत बरस रहा है। उसको पीकर काम, क्रोध, आदिक विकार छूट जाते हैं। आशा तृष्णा खत्म हो जाती है। यह बढ़ाई तो नाम में है और कोई दवा यहाँ असर नहीं करती। मारे पंच आपने बस किए, हौमे ग्रास एकत थाए किए। गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे, गुरमुख ए मन भक्ति जागे। अब कहते हैं कि बस काम क्रोध वश में करके रूह को नाम के साथ लगा दो। फिर आगे कहते हैं कि गुरमुख क्या करते हैं। वे हमारी तरह इन विषय वकारों की लज्जत नहीं लेते। जो राग द्वेष आदि हैं वे उलझे हुए नहीं होते। कहते हैं तजे ना रूखा साग अलूना, अधिक भाव से पावे दूना। अब कहते हैं कि गुरमुख इन रसों का भी स्वाद नहीं लेते। अब जब तक हम विषयों वकारों और अन्य पदार्थों का स्वाद लेते हैं, हमारी रूह ऊपर नहीं जा सकती। आंखें सुंदर सुंदर रूप देखती हैं, कान मीठी मीठी बातें सुनते हैं। अर्थात किसी को गले लगाना, किसी के साथ प्यार करना, ये भी ऐब है। शिष्य सतगुरु को देख ले तो बाग बाग हो जाता है। जिस तरह आत्मा अपने देश से निकली हुई है, उसी तरह मन भी अपने देश से भटका हुआ है। मन ब्रह्मा का अंश है। जब यह अभ्यास करके ब्रह्मा में जाएगा तभी आत्मा ने अपने घर को जाना है। उस समय जिन जिन का मन नाम की लज्जत लेगा, जन्मों जन्मों का सोता हुआ जाग पड़ेगा। तब तक इसको नाम की लज्जत नहीं आती। यह सोया हुआ आया और सोया हुआ ही चला गया। अनहद सुन मान्या शब्द विचारी, आत्म चीने नए निरंकारी। अब कहते हैं मन किसी दवा से वश में नहीं आता। करोड़ों यज्ञ, करोड़ों तप, करोड़ों पुण्य कर लो, यह किसी बात से नहीं मानता। अगर यह मानता है तो अनहद की धुन सुनकर, जब यह ऊपर जाएगा अनहद धुन की लज्जत लेगा तो वश में आ जाएगा। जब अनहद धुन की लज्जत आई तो काम क्रोध वश में आ गए। आत्मा आजाद हो गई, नाम की लज्जत आ गई। दुनिया में यही एक दवा है। ए मन निर्मल धर घर सोई, गुरमुख भक्त भाव धुन सोई। किताबें भी पढ़ता है, सत्संग भी सुनता है, उम्र गुजर गई इसी तरह करते करते। अब फरमाते हैं कि मैं देखता हूँ औरतों में भी और पुरुषों में भी जो शब्द भी सुनते हैं, कमाई भी करते हैं, लेकिन वह लज्जत नहीं आई। जिस दिन वह लज्जत आ गई सब कुछ छोड़ देंगे।
जो जो ऊपर चढ़ गए विषय विकार उनके नजदीक नहीं आते, उनका मनुष्य जन्म में आना सफल हो गया। अहनिस हर जस गुर प्रसाद, खट खट सो प्रभु जुगाद। अब गुरु की कृपा से इसे क्या करना चाहिए कि सोते जागते उठते बैठते, और मैं कहता हूँ कि पखाना जाते भी नाम को ना छोड़ें। अगर ऐसी हालत हो जाए तो पर्दा क्यों नहीं खुलेगा। करोड़ों खंड ब्रह्मांड, खुशियाँ शांतियाँ इसके अंदर हैं। जिसको यह मिलना चाहता है वह खुद खुदा इसके अंदर है। एक सतगुरु की जरूरत है और किसी की भी जरूरत नहीं है। इसलिए जब सतगुरु मिल जाए बाकी सारे भ्रम छोड़ दो। राम रसायन ए मन माता, रख रसायन गुरमुख जाता। अब फरमाते हैं कि करोड़ों रसायन बना लो, मन वश में नहीं आता। अगर मन वश में आता है तो नाम की कमाई से। जब नाम के रसायन की कमाई हो गई बाकी सारी रसायनें आ जाती हैं। विवेक, वैराग, खुशियाँ शांतियाँ अपने आप आ जाती हैं। गुरु नानक साहब अपनी अंतिम कड़ी में क्या फरमाते हैं, तो गुरु प्यारी साध संगत जी आइए श्रवण करें। भगत हेत गुर चरण निवासा, नानक हर जन के दासन दासा। अब गुरु नानक साहब अपने आप को दासों का दास बोल रहे हैं। अब गुरु नानक साहब कहते हैं, भक्ति का कारण सब सुखों का समान पैदा करने वाली केवल एक ही चीज है। वह क्या है? सतगुरु के चरण। जब सतगुरु के चरण आ गए तो सब कुछ आ गया। विवेक, वैराग, क्षमा, धैर्य और शांति सभी आ गए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग जो कि गुरु नानक साहब ने मन के ऊपर किया है कि कैसे ये मन आया, कहाँ का रहने वाला है और इसको कैसे वश में करना है। मौजूदा सरकार बाबा जी भी बहुत जोर देते हैं कि अपने मन को वश में करो, क्योंकि ये मन वश में आएगा फिर आत्मा आजाद होगी, फिर हम अपने असली घर में जा पाएंगे। और मकसद हम सब का अपने असली घर को जाना है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, दिन रात भक्ति करें, उस गुरु से प्रेम करें, प्यार करें, क्योंकि सबसे बड़ा जो सौदा है वो दिल का है। सो दिल से प्रेम करें। एक जरूरी सूचना, मई महीने में नामदान की बख्शिश हो रही है, तो जिस किसी ने भी नामदान की बख्शिश में शामिल होना है तो वो अपने अपने सत्संग घरों में संपर्क कर ले कि किस दिन किस जिले की वारी है, किस डिस्ट्रिक्ट की वारी है। सो मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से सबको आशीर्वाद प्यार। राधा स्वामी जी।